एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हम ये अक्सर सुनते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। तो एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी है क्या, वो हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल करेंसी, यानी कि टैंजिबल करेंसी नहीं है, हाथ में हम नहीं पकड़ सकते। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट की एंड पब्लिक की होती है, जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स एंड अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यूक्रेन ने इस क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कमाया है, एंड उसी पैसे को उसने यूज़ किया है टू बाय मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात कि सारी सिचुएशन क्या थी यूक्रेन की, वो जान लेते हैं कि जिस दिन ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ को अप्लाई किया यूक्रेन में, उस टाइम पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन है उसने बैन लगा दिया सारी की सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ। तो अब लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो कैश लेने के लिए भागे, यानी कि पीपल रश टू विड्रॉ कैश। तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि सर्वर इतना ज़्यादा जैम हो चुका था, जो वायर ट्रांसफर्स थी फ्रॉम अनदर कंट्री इटसेल्फ वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी। तो जो अमेरिका या नेटो की तरफ से जो बहुत सारा पैसा भेजा भी गया यूक्रेन की तरफ, वो थोड़ा लेट पैसा आया, आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर फीस थी, जो इनिशियली बहुत ज़्यादा थी, अब वो कम हो गई थी, क्योंकि पैसा ही कोई नहीं भेज रहा था। इसके अलावा जो है आप कहें जो पैसा या एक्सचेंज रेट था जो यूक्रेनियन करेंसी का, वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था। तो मार्केट को सस्टेन करने के लिए उस टाइम पे सेंट्रल बैंक को ये कदम उठाना पड़ा। तो एज अ रिजल्ट यूक्रेन शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी। तो अब क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कैसे किया गया या उसकी डिमांड कैसे की गई? सबसे पहली बात थी सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे सेकेंड डे ऑफ वॉर पे 2 या 2 से ज़्यादा लिंक्स जो है प्रोवाइड कर दिए गए यूक्रेन की हेल्प के लिए, ठीक है। वो पैसे डायरेक्टली जा रहे थे फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस। बट एज द वॉर प्रोसीड्स, 4 या 5 दिन बाद हम ये देखते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जितने भी लिंक्स थे वो बहुत सारे लिंक्स में कन्वर्ट हो गए। इनिशियली 14 क्रिप्टो करेंसीज में पैसे एक्सेप्ट कर रहा था यूक्रेन, जो कि फर्दर ऑन इंक्रीज हो गया। उसके बाद जो पैसे हैं, जो लिंक्स है, वो इंक्रीज हो गए, एंड एज अ रिजल्ट वो पैसा अब डायरेक्टली जो है मिलिट्री के लिए भी जाने लगा या मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए भी जाने लगा। सो एज अ रिजल्ट यूक्रेन ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया है। एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द वॉर, यूक्रेन ने 50% ऑफ द जो क्रिप्टो करेंसी थी उससे परचेज किए हैं बैलिस्टिक्स या मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो अब क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल फिएट मनी में या अगर हम बात करें हमारी क्रिप्टो करेंसी में? तो बहुत डिफरेंस है। पहली चीज़ ये कि इंस्टेंट ट्रांसफर्स। तो मैंने आपको बताया कि वायर ट्रांसफर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, है ना, या उनकी जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो एज अ रिजल्ट क्रिप्टो करेंसी में इंस्टेंट ट्रांसफर हो रहे थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इटसेल्फ। दूसरी चीज़, ईजी टू डोनेट। तो एक सिंपल लिंक को क्लिक करने के बाद भी आप डायरेक्टली जो है वो पैसा डोनेट कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऐसे आप डायरेक्टली पैसा भेजेंगे किसी और कंट्री को तो वो थोड़ा जो है दिक्कत प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वॉर ऑनगोइंग सिचुएशन में है। तो इस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी इट इज़ वेरी मच ईजी टू डोनेट। इसके बाद जो है फ्री फ्रॉम द कंट्रोल। तो मार्केट कंट्रोल या बिजनेस कंट्रोल या गवर्नमेंटल कंट्रोल अभी इतना नहीं है क्रिप्टो के ऊपर, है ना। मार्केट फोर्सेज डिसाइड कर रही है रेट अप एंड डाउन वाला। तो उस टाइम पे जो फ्री एंड कंट्रोल है ऑफ द क्रिप्टो इटसेल्फ, उस वजह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है यूक्रेन का जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा या झुकाव रहा क्रिप्टो करेंसी की तरफ। इसके अलावा नॉन फंजाइबल टोकन ऑफ अ यूक्रेनियन फ्लैग वाज आल्सो सोल्ड आउट। तो अब ये नॉन फंजाइबल टोकन क्या है? इट इज़, आप कह सकते हैं, एक डिजिटल लेजर है या डिजिटल जो है आर्टिस्टिक पीसेज है, जिसे एक तरह से बचा के रखा जाता है कोडिंग के थ्रू, जिसे आप सेल एंड परचेज फर्दर ऑन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कहेंगे ओनरशिप राइट्स है वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा यूक्रेनियन फ्लैग है इसका नॉन फंजाइबल टोकन भी बेचा गया, एंड इट वाज अमंग द 8th मोस्ट एक्सपेंसिव जो है बिड लगाई गई थी इसके ऊपर। तो टॉप 10 में से 8th पोजीशन पे जो है सबसे ज़्यादा जो बिड लगी है, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट जो है नॉन फंजाइबल टोकन को बेचकर और यूक्रेनियन फ्लैग यूक्रेन ने कमाया है। एंड अगेन इट वाज यूज्ड फॉर द, आप कह सकते हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स एज वेल। तो अब जो है इट इज स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द अदर कंट्रीज एज वेल। तो वो क्या है? सबसे पहली बात कि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत है अगर आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी में भी सी के क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है इतना, फिलहाल सिक्योरिटी ज़रूर है वहाँ पे उस टाइम पे, बट विश्वास भी नहीं है। हैकर्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है। हम देख रहे हैं रशियन हैकर्स का भी यहाँ पे काम जो है सुनने में आ रहा था कि उन्होंने डेटा चोरी करने की बात की है। और इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर भेजना
तो फ्रॉड का लाजमी बात है होना बहुत ज़्यादा जायज़ हो जाता है, बट अभी तक कोई न्यूज़ ऐसा नहीं आई है। बट एज अ रिजल्ट जो लिंक भी प्रोवाइड किए गए थे फॉर द क्रिप्टो करेंसी, जिससे जो कहा जा रहा था यूक्रेन की हेल्प के लिए, जो फंडिंग के लिए जितने लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से कुछ लिंक्स ऐसे भी थे जो कि बोगस थे, तो काफ़ी पैसा वहाँ पे भी गया है। दूसरी बात ये कि रशिया स्टेक ऑन क्रिप्टो, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका ये मानना है कि इस टाइम पे जैसे पैसा यूक्रेन ने लिंक्स के थ्रू, फंडिंग के थ्रू जमा कर लिया एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए, तो जो सैंक्शंस लगाई गई हैं नेटो के द्वारा, अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर, तो कहीं रशिया ही तो नहीं इतना सारा पैसा फंडिंग के थ्रू गैदर कर लेगा या क्रिप्टो के थ्रू गैदर कर लेगा, तो सैंक्शंस लगाने का इतना कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है। इसके बाद हाई ट्रांजैक्शन फीस है, अगर आप क्रिप्टो के थ्रू पैसा भी भेज रहे हैं ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा। मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली आप देख रहे होंगे कि रेट डेली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो जो है एक्चुअली में फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या है वो मार्केट फोर्सेज ही जो है वो डिसाइड करती है डेली बेसिस पे, तो वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है। बट स्टिल हम ये देख रहे हैं यूक्रेन ने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है क्रिप्टो करेंसी से यूज़ करके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए लगाया है, एंड आगे भी जो है लगाता रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।